पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कितने क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और उन क्रिस्टल सिस्टम्स में एक्सिस कितनी होती है और उनके बीच का एंगल क्या होता है ये हमने देखा था। आज हम क्रिस्टल सिस्टम्स में सिमेट्री एलिमेंट्स को देखेंगे और हर क्रिस्टल सिस्टम में एक हमें नॉर्मल क्लास देखने को मिलती है। नॉर्मल क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पॉसिबल सिमेट्रीज देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहली जो क्लास है वो क्यूबिक सिस्टम की गैलिना टाइप है। ये इसकी नॉर्मल क्लास है क्योंकि इसमें गैलिना नाम का मिनरल क्रिस्टलाइज होता है। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि इसमें 3 एक्सिस होती हैं और तीनों बराबर होती हैं, इसलिए हम इसको A2, A1, A2 और A3 बोलते हैं या आइसोमेट्रिक सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था इनके बीच का जो एंगल है जिसको हमने अल्फा, बीटा और गामा कहा था, ये जो है सब एक दूसरे के एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल भी जो है 90 डिग्री हो गया। अब हम आज देखेंगे कि इस सिस्टम की गैलिना टाइप की जो क्लास है जो कि एक नॉर्मल क्लास है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हमें देखने को मिलती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसा कि मैंने डिफाइन किया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन है जिसके द्वारा किसी भी क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। अब ये देखिए, जैसे इस केस में हम देख रहे हैं, ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन हो गया। तो ये 3 प्लेन हमें देखने को मिल रहे हैं और ये तीनों एक्सियल प्लेन कहलाएंगे क्योंकि ये 2 एक्सिस के, देखिए इधर A1 और A3 के समानांतर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसको अब डायगोनल हम डिवाइड करेंगे एक प्लेन से। देखिए 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली। तो टोटल हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री 9। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम एक एक्सिस लेते हैं A1, A2 और A3 और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 6। तो हमने क्या किया, ये 2 फेसेस के बीचों बीच एक्सिस ली। अब ये देखिए, हम क्या करेंगे, इस क्रिस्टल को इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे और ये देखेंगे कि वैसा ही फेस, वैसा ही एज और वैसा ही सॉलिड एंगल कितनी बार आता है। पहले देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और फिर वो पोजीशन वापस आ गई। तो हमने देखा कि ऐसी 3 एक्सिस हैं, A1, A2 और A3, जिसके अलोंग वैसा ही फेस, एज और सॉलिड एंगल 4 बार आता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये
3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री मिल रही है। इसके बाद देखिए सॉलिड एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमने कहा था कि जितने 3 जो फेसेस हैं, 3 या 3 से अधिक जो फेसेस हैं, ये मिलकर के एक सॉलिड एंगल बनाते हैं। अब इसमें हमें 8 सॉलिड एंगल दिख रहे हैं और इन सॉलिड एंगल से हमने क्या किया, इस तरीके से एक्सिस पकड़ी। अब इसके बाद हम रोटेट करेंगे। एक बार देखिए फेस आया, 2 बार आया और ये 3 बार आया, फिर ये वापस हो गया। तो ऐसी 4 एक्सिस मिल रही है हमें, जिनके अलोंग 3 फोल्ड हमें देखने को मिल रही है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा जो चीज है, एक्सिस, वो दिख रही है एजेस के बीच से। एज 2 एडजेसेंट फेसेस के इंटरसेक्शन से बनी हुई किनारे को हम एज बोलते हैं। अब इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एज मिल रही हैं। हमने जब इस तरीके से एज के बीच से एक्सिस को लिया तो अब ये 6 एक्सिस बनेंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, यहां देखिए एक फेस दिख रहा है आपको, अब नहीं मिल रहा है, फिर मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है और फिर ये वापस आ गया। तो 360 डिग्री के रोटेशन में वैसा ही फेस, एज और सॉलिड एंगल 2 बार मिल रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड देखने को मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस हो गए इसमें 13। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्रिस्टल में एक ऐसा केंद्र बिंदु जहां पे हम ये देखते हैं कि तीनों एक्सिस या जितनी भी एक्सिस हैं, जैसे हेक्सागोनल सिस्टम में 4 एक्सिस होती हैं, तो ये एक्सिस जा करके एक पॉइंट पे मिलती हैं और उस पॉइंट से समान दूरी पे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक जैसे फेस, एक जैसी एज और एक जैसे सॉलिड एंगल देखने को मिलते हैं। तो हम उस केंद्र को जो है सममिति केंद्र बोलते हैं और इसमें लिखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो ये तो बात हुई क्यूबिक सिस्टम की। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम हम देखते हैं टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल जो सिस्टम है उसकी जो नॉर्मल क्लास है, ठीक है, टेट्रागोनल सिस्टम, इसकी जो नॉर्मल क्लास है उसका नाम है ज़िरकॉन-टाइप। और हमें पता है कि इस क्रिस्टल सिस्टम में 3 एक्सिस हैं, ए और बी बराबर है इसलिए A1 और A2 बोला, और उसके बाद सी एक्सिस वर्टिकल है जो कि डिफरेंट लेंथ की है। बाकी इन तीनों के बीच में जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, ये 90 डिग्री पे है।
अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस क्रिस्टल में ये देखिए A1 एक्सिस के अलोंग 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हुआ, A2 एक्सिस के अलोंग 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हुआ और A3 के अलोंग डिवाइड हुआ। और ये तीनों जो प्लेन हैं देखिए 2 एक्सिस के समानांतर हैं, इसलिए एक्सियल प्लेन है। तो हम इनको कहेंगे 3 एक्सियल प्लेन। इसके बाद अब ये देखिए कि वर्टिकली हम इसको एक बार ऐसे काट सकते हैं और एक बार ऐसे काट सकते हैं, जब दोनों भाग एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये दोनों डायगोनल प्लेन हैं। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री टेट्रागोनल सिस्टम के ज़िरकॉन टाइप में 5 हुई। अब हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। सबसे पहले सी एक्सिस को हमने पकड़ा और सी एक्सिस के अलोंग हमने क्रिस्टल को रोटेट किया। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, फिर वही पोजीशन वापस आ गई। तो हम ये देखेंगे कि ये 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री दर्शा रहा है। 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड। इसके बाद अब ये देखिए इसमें फेसेस के बीच से एक्सिस लेते हैं, 1, 2, 3, 4 इन दोनों को ले चुके हैं। इनके अलोंग 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड निकला। तो अब ये देखिए ये 4 फेसेस में हमने 2 के बीच से लिया, इसका मतलब है 4 फेस में 2 एक्सिस बनेंगी। अब ये देखिए एक बार नहीं आया, दूसरी बार फिर नहीं आया, अब ये देख लीजिए वापस। तो इसमें हमें 2 ऐसी एक्सिस दिख रही हैं जिनके अलोंग 2 फोल्ड सिमेट्री मिल रही है। फिर हम क्या करते हैं, एजेस को देखिए 1, 2, 3 और 4 इन दोनों एजेस को जोड़ दिया तो टोटल 4 में 2 हो गई एक्सिस। अब ये देखिए 1 बार वैसे ही फेस आया, नहीं आया, फिर से आया, फिर नहीं आया, फिर वापस आ गया। तो हम फिर देख रहे हैं कि 2 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड मिल रही है। तो टोटल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 4 एक्सिस जिनके अलोंग 2 फोल्ड सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये कहेंगे कि टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी है, 5 है। इसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इनके बीचों बीच हमें एक ऐसा केंद्र मिल रहा है जिससे समान दूरी पर एक जैसे, ये देखिए समान दूरी पर एक जैसे फेस, एक जैसे एजेस, एक जैसे सॉलिड एंगल अपोजिट डायरेक्शन में समान दूरी पे देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ज़िरकॉन टाइप की जो क्लास है टेट्रागोनल सिस्टम की, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो यहां लिखेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो ये देखिए ये बात हो गई हम लोगों की टेट्रागोनल सिस्टम की। नेक्स्ट जो सिस्टम है उसको हम देखेंगे जिसका नाम है हेक्सागोनल सिस्टम। अब इस
हेक्सागोनल सिस्टम में दो डिविजन्स हैं। हेक्सागोनल सिस्टम में दो डिविजन्स हैं। देखिए तीसरा सिस्टम हो गया हेक्सागोनल। पहला कहलाता है हेक्सागोनल डिवीजन। हेक्सागोनल डिवीजन और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हेक्सागोनल डिवीजन में हेक्सागोनल सिस्टम में 4 एक्सिस होती हैं और ये जो चारों एक्सिस हैं इनमें 3 एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती हैं और एक एक्सिस वर्टिकल होती है जो कि इनइक्वल लेंथ की है, उसको सी बोलते हैं। और ये जो तीनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं इन तीनों की लंबाई बराबर होती है, इसलिए हम इसको A1, A2 और A3 बोलते हैं। A1 और A2 के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। A2 और A3 के बीच में 120 का डिग्री का एंगल होता है। A3 A1 के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। और ये तीनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस सी एक्सिस से परपेंडिकुलर होती हैं। अब इसमें हम एक हेक्सागोनल क्रिस्टल लेते हैं और सबसे पहले इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। हेक्सागोनल सिस्टम में हम देखते हैं कि ये A1 एक्सिस है, A2, ये A3। तो इनके अलोंग हमें देखिए 1, 2, 3, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। 3 एक्सियल वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, फिर इसके बाद प्लेन, इसके बाद हमने इसको हॉरिजॉन्टल वे में किया। तो टोटल हमें 4 एक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिली। 4 एक्सियल, इसमें 3 वर्टिकल हैं और 1 हॉरिजॉन्टल है। अब ये देखिए हमने क्या किया था, फेस के 2 फेस के मिलने वाले पॉइंट जो एज है वहां से हमने इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, फेस के बीच से करेंगे। ये देखिए ऐसे 1 बार, 2 बार और ये 3 बार एक्सिस के बीच से है, इसलिए अब हम इसको बोलेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी हमें 3 देखने को मिली है, तो 3 में हम लिख देंगे डायगोनल और टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी 7। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी एक्सिस को पकड़ रहे हैं और ये देखिए आप वैसा ही फेस, एज और सॉलिड एंगल कम से कम 2 बार आना चाहिए। 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया और ये वापस आ गया। तो सी एक्सिस के अलोंग 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फेसेस के बीच से लेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 हैं, तो अब ये हो जाएंगे कितने, 3 एक्सिस बनेगी। ये देखिए, अब देखिए 1 बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, वापस आ गया। तो 3 एक्सिस फेस के अलोंग बनेगी और 3 एक्सिस एजेस को देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखिए इनके अलोंग देख लीजिए, 1 बार आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया। तो हमने ये देखा कि 3 बार कॉर्नर से पकड़ने से
और 3 बार फेसेस के बीच से पकड़ने से हमें जो है वैसे ही फेस, एज और सॉलिड एंगल 2 बार देखने को मिलते हैं। तो हम ये कहेंगे 6 एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 7 होगी। इसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो फिर देखिए आप इस तरीके से जब आप एक्सिस बनाते हैं, A1 हो गई। इसके बाद ये देखिए आपके राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है और इसके बाद इस तरफ से, तो ये देखिए इनके बीच में एक ऐसा केंद्र मिल रहा है। देखिए तीनों के बीच में आप देखिए, तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल भी है। बीचों बीच एक ऐसा केंद्र मिल रहा है जहां से समान दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में एक जैसे फेसेस, एक जैसे एजेस और एक जैसे जो है सॉलिड एंगल देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हेक्सागोनल सिस्टम का ये हेक्सागोनल डिवीजन है और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री के बेसिस पर हेक्सागोनल डिवीजन हुआ। अब नेक्स्ट अपन हेक्सागोनल सिस्टम का दूसरा डिवीजन देखते हैं जिसका नाम है ट्राइगोनल डिवीजन। ट्राइगोनल डिवीजन हेक्सागोनल सिस्टम की जो अभी हमने नॉर्मल क्लास हेक्सागोनल डिवीजन की देखी, उसका नाम है बेरियल टाइप। बेरियल टाइप में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 7, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 7 और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट देखने को मिलती है। ट्राइगोनल डिवीजन की क्लास का नाम है कैल्साइट टाइप। क्योंकि इसमें कैल्साइट क्रिस्टलाइज होता है और इसमें भी हम वही देखेंगे कि इसमें भी 3 एक्सिस होंगी, A1, A2, A3 और ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगी और C एक्सिस इन तीनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब हम कैल्साइट टाइप के क्रिस्टल की प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखते हैं। ये देखिए ये कैल्साइट का क्रिस्टल है और इस तरीके से हमने पकड़ा तो ये जो है इसकी C एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बराबर भाग बनते हैं। इसके बाद इस तरीके से करते हैं तो 2 बराबर भाग बनते हैं और इस तरीके से करते हैं तो 2 बराबर भाग बनते हैं। और ये जो तीनों जो तल हैं ये तीनों वर्टिकल डायगोनल तल हैं क्योंकि ये 2 एक्सिस के बीच से काटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि इसमें 3 वर्टिकल डायगोनल प्लेन देखने को मिलते हैं जिनके अलोंग हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हमने ये क्रिस्टल लिया और ये देखिए ये इसका C एक्सिस है। इस C एक्सिस के अलावा ये देखिए A1 एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे 120 डिग्री का एंगल बना करके A2 एक्सिस है और ये देखिए पीछे की तरफ A3 एक्सिस है।
और A3 और A1 के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले हम C एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि वैसा ही फेस एज या सॉलिड एंगल कितनी बार आती है। अभी देखिए एक बार है, फिर हमने रोटेट किया 2 बार आया, फिर हमने रोटेट किया 3 बार आया और फिर उसके बाद वो पोजीशन वापस आ गई। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें जो C एक्सिस है 1 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड है, इसीलिए 3 फोल्ड के आधार पे इसका नाम दिया गया ट्राइगोनल डिवीजन। तो ये देखिए 1 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड। इसके बाद देखिए इसमें 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, हमने इस एक्सिस को पकड़ा। अब आप देखिए वैसा ही फेस कितनी बार आता है, एक बार आया, फिर देखिए नहीं आया, फिर देखिए आ गया, फिर उसके बाद देखिए नहीं आया। इसका ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग चाहे A1 को ले लीजिए, चाहे A2 को ले लीजिए, चाहे A3 को ले लीजिए, वैसा ही फेस, वैसा ही एज और वैसा ही सॉलिड एंगल कम से कम जो है 2 बार आ रहा है 360 डिग्री के रोटेशन में। और हम इसको ये कहेंगे कि इसमें 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री मिलती है। तो टोटल हमारे पास हो गई 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये तीनों एक्सिस A1, A2 और A3 देखिए एक सेंटर पे मिल रही है। उस सेंटर से समान दूरी पर एक जैसी एज, एक जैसे फेस और एक जैसे सॉलिड एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। इसलिए हम ये बोलेंगे कि इस क्रिस्टल में, इस ट्राइगोनल डिवीजन में, कैल्साइट टाइप के क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति केंद्र उपस्थित है। ये देखिए सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। देखिए चौथा क्रिस्टल सिस्टम है ऑर्थोरोम्बिक। इसकी जो नॉर्मल क्लास है उसका नाम है बेराइट टाइप, BA बेराइट टाइप। और हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि इसमें 3 एक्सिस होती हैं, तीनों का लंबाई अलग अलग होता है, इसलिए हम उनको A, B और C बोलते हैं। और इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखिए ऐसे काटा तो 2 बराबर भागों में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद हमने ऐसे काटा तो 2 बराबर भागों में डिवाइड हुआ, और ऐसे काटा तो 2 बराबर भागों में डिवाइड हुआ। तो हम ये कहेंगे कि इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती हैं और तीनों कैसा है, एक्सियल है। फिर देखिए इसी तरीके से 3 एक्सिस हैं। ये देखिए A एक्सिस, फिर राइट से लेफ्ट B एक्सिस, ऊपर से नीचे C एक्सिस। तीनों एक्सिस को अगर हम इस तरीके से पकड़े तो ये देखिए एक बार, फिर नहीं आया, फिर दूसरी बार, फिर नहीं आया। तो इस तरीके से एक बार A एक्सिस के अलोंग, दूसरी बार B एक्सिस के अलोंग, और तीसरा हम क्या देखें, C एक्सिस के अलोंग वैसा ही फेस, वैसा ही एज और वैसा ही सॉलिड एंगल कम से कम 2 बार आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड हमें देखने को मिलती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो आप ये देखें कि जैसे इस तरीके से हमने ए एक्सिस किया, फिर इसके बाद आपके राइट से लेफ्ट की तरफ ये बी एक्सिस हुआ, और इसके बाद ऊपर से नीचे सी एक्सिस, और यहाँ देखते हैं कि इसके सेंटर से समान दूरी पे एक जैसे फेस, एज और सॉलिड एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है जिसका नाम है मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें एक एक्सिस मोनोक्लाइन, एक एक्सिस झुकी हुई है और उस एक्सिस को हम लोग क्लाइनो एक्सिस बोलते हैं। मोनोक्लिनिक सिस्टम। और इसकी जो नॉर्मल क्लास है उसका नाम है जिप्सम टाइप। मोनोक्लिनिक सिस्टम की जो नॉर्मल क्लास है जिप्सम टाइप, और इसमें भी 3 इनइक्वल एक्सिस देखने को मिलती है, तीनों की लंबाई अलग अलग है। अब इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है और ये सी एक्सिस है। अब ये देखिए अल्फा एंगल तो 90 डिग्री है, पर बीटा एंगल जो सी और ए के बीच में है ये 90 डिग्री से डिफरेंट है, और इसके बाद ए और बी के बीच में जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। तो हमने ये देखा था कि अल्फा बराबर गामा ये दोनों 90 डिग्री हैं, पर ये बीटा के बराबर नहीं। इसके बाद अब हम इस की नॉर्मल क्लास जो जिप्सम टाइप है इसमें हम देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये देखिए इसकी होल्डिंग पोजीशन इस तरीके से है कि ऑब्जर्वर की तरफ ए एक्सिस झुकी होना चाहिए। तो अब ये देखिए जब ऐसे काटेंगे तो 2 बराबर भाग नहीं बन रहे, ऐसे काटेंगे नहीं बन रहे, जब ऐसे काटेंगे तो 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये एकमात्र सी और ए एक्सिस के अलोंग जो प्लेन है ये एक वर्टिकल प्लेन, यही एकमात्र प्लेन है जिसके अलोंग हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो हम लिखेंगे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिर इसके बाद अब क्या करते हैं कि इसमें हम एक्सिस को पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने सी एक्सिस को पकड़ा, ये देखिए। अब सी एक्सिस के अलोंग ये देखिए एक बार आया, नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया। तो मतलब टोटल एक ही बार आ रहा है, मतलब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसके बाद बी एक्स ए, इसके बाद हम क्या करते हैं ए एक्सिस को पकड़ते हैं। अब ये देखिए एक बार नहीं आया, फिर नहीं आया वैसा, फिर नहीं आया, फिर वापस, ये भी नहीं है। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो बी एक्सिस है जो कि ए और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग हमें देखने को मिलेगी। एक बार नहीं आया, दूसरी बार आ गया, इसके बाद नहीं, फिर वापस। तो ये देखिए इसके अलोंग हमें बी एक्सिस के अलोंग 2 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलती है। तो हम ये कहेंगे कि 1 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक ही है और वो कैसी है, एक्सियल है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, और हमने देखा था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी देखिए इस तरीके से जब देखेंगे तो क्या देखेंगे कि बीच में एक ऐसा केंद्र मिल रहा है
जहां पे समान दूरी पे एक जैसे फेस एज सॉलिड एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि मोनोक्लिनिक सिस्टम के जिप्सम टाइप जो उसकी नॉर्मल क्लास है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट सिस्टम हम देखते हैं जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम और इसकी जो नॉर्मल क्लास है उसका नाम है एक्सिनाइट टाइप। इसमें भी 3 एक्सिस होती हैं, तीनों की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। और फिर ये देखते हैं कि ये एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, तो अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं। अब इसके बाद देखिए इसका एक क्रिस्टल देखिए, कैसे भी आप काटेंगे ये 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नल लिखेंगे। इसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, कैसे भी हम क्रिस्टल को पकड़ेंगे, ये देखिए कोई सी भी एक्सिस को पकड़ेंगे, कैसा भी पकड़ेंगे, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी जो है देखने को नहीं मिलती है, तो हम उसको लिखेंगे नल। पर अब ये देखिए एक फेस इधर है तो एक फेस इधर है, एक फेस इधर है तो एक फेस इधर है, एक फेस इधर है तो एक फेस इधर है। इधर एक सॉलिड एंगल है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक सॉलिड एंगल है। अगर हम इधर एक एज देख रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक। इसका मतलब है कि इसमें एक सममिति केंद्र है जिससे अपोजिट डायरेक्शन में एक जैसे फेस, एज और सॉलिड एंगल देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आज हमने पूरे 6 क्रिस्टल सिस्टम देखे, 6 क्रिस्टल सिस्टम की नॉर्मल क्लास देखी, और उसमें हमने देखा कि नॉर्मल क्लास हम उस क्लास को बोलते हैं जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। हेक्सागोन, सबसे पहले क्यूबिक सिस्टम की नॉर्मल क्लास हमने गैलिना टाइप देखी, फिर इसके बाद क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल सिस्टम की जो नॉर्मल क्लास है जिरकॉन टाइप देखी। इसके बाद हेक्सागोनल सिस्टम में 2 डिवीजन किए, एक डिवीजन का नाम है हेक्सागोनल डिवीजन, उसमें हमने बेरिल टाइप में सिमेट्री देखी। इसके बाद ट्राइगोनल डिवीजन में कैल्साइट टाइप को हमने देखा। इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में बेराइट टाइप को हमने देखा। फिर मोनोक्लिनिक में हम लोगों ने जिप्सम टाइप को देखा। इसके बाद ट्राइक्लिनिक सिस्टम में एक्सिनाइट टाइप को देखा। तो इस तरीके से ये नॉर्मल क्लासेस की सिमेट्री हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का हम देखेंगे।